लालू राबड़ी परिवार में तेजस्वी और रोहिणी की लड़ाई जब से सड़क पर आई है, पिछले 3 दिन से हर रोज कोई ना कोई विवादित कहानी सामने आ रही है। 15 नवंबर को रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि पिता लालू के सामने उन्हें गाली दी गई और चप्पल से मारा गया। 16 नवंबर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपना दर्द बयां करते हुए तेजस्वी और उनकी टीम पर आरोप लगाया कि घर के अंदर उनकी किडनी को गंदी किडनी बताया गया और इस बात का ताना मारा गया कि रोहिणी ने पैसे और पार्टी से टिकट के बदले पिता लालू को किडनी दी है। 17 नवंबर को रोहिणी ने एक और पोस्ट किया जिसकी हेडिंग थी परिवार का जहरीला इंसान। और इस पोस्ट में एक बार फिर से रोहिणी का दर्द दिखा। इस बार भी बिना नाम लिए रोहिणी ने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए लिखा, परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना ही सम्मान दे दो, लेकिन वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा और बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्जाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं, और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औकात दिखा ही देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। रोहिणी ने ये पोस्ट अपनी बड़ी बहन मीसा भारती से मिलने के कुछ घंटों बाद किया। बहन मीसा भारती से मुलाकात कर लौटते वक्त जब रोहिणी से सवाल किया गया कि उन पर चप्पल किसने फेंकी, तो इस सवाल के जवाब में रोहिणी ने कहा, रोहिणी जी चप्पल चलाया था। रोहिणी आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, एक और लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। देखिए, घर में हुई भाई तेजस्वी से तीखी नोकझोंक से शायद रोहिणी का दिल पूरी तरीके से टूट गया। इसीलिए रोहिणी ने अपने 2 सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी बातें लिख दी जो कोई बहन अपने भाई के लिए नहीं लिखती है। पहले पोस्ट में लिखा गया कि मुझसे मेरा मायका छुड़ा दिया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, पिता को किडनी ना दें और सिर्फ अपने बारे में सोचें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। रोहिणी ने अपनी दूसरी पोस्ट में भी यही बात लिखी कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी पैदा ना हो। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी ने इतनी बड़ी बातें इसलिए लिखी क्योंकि माता राबड़ी देवी और पिता लालू यादव की मौजूदगी में आरोप है कि तेजस्वी ने रोहिणी का अपमान किया। सूत्रों के मुताबिक तीखी बहस के बीच तेजस्वी ने बहन रोहिणी से कहा कि तुम तो बहुत खुश हो रही होगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। इसके जवाब में रोहिणी ने नाराज होते हुए कहा कि माता पिता के सामने तुम जैसा व्यवहार कर रहे हो तो मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं। जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, अभी और देखना मेरी बद्दुआ तुमको लगेगी। सूत्रों की माने तो इसी बातचीत के दौरान चप्पल फेंकने की कोशिश हुई और बात बिगड़ गई, जिसके बाद रोहिणी पटना वाले घर से निकलकर बड़ी बहन मीसा के पास चली गई। ये लड़ाई तब से चल रही है जब से रोहिणी ने किडनी दिया अपने पिता को, और उसके बाद उन पर कई तरीके के आरोप लगे। देखिए, पहले सवाल उठाया गया कि क्या रोहिणी ने वाकई में अपने पिता यानी लालू प्रसाद को किडनी दी है। सोशल मीडिया पर रोहिणी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया गया। उसके बाद रोहिणी ने खुद ही बताया कि उनकी किडनी को गंदी किडनी बताया गया। पैसों के लालच में किडनी देने का आरोप उन पर लगाया गया। यहां तक कि रोहिणी ने कहा कि उन्हें इतना तक ताना दिया गया कि पैसे और टिकट की वजह से पिता को उन्होंने किडनी दी है। और अपने खिलाफ हेट कैंपेन के लिए रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के दोस्त संजय यादव पर आरोप लगाया और उन्हें इसके लिए जिम्मेदार भी ठहराया। रोहिणी के घर छोड़कर जाने के बाद और सोशल मीडिया पोस्ट से लालू परिवार में खलबली मच गई। रोहिणी के बाद लालू प्रसाद की और 3 बेटियां रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी भी अपने बच्चों के साथ पटना से पिता का घर छोड़कर दिल्ली चली गई। तो वहीं भाई तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया के जरिए बहन रोहिणी के साथ खड़े दिखाई दिए। तेज प्रताप ने कलह बाहर आते ही अपनी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से तेजस्वी के करीबियों पर हमला किया। तेज प्रताप यही नहीं रुके, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, बहनों का दर्द क्या होता है तेजस्वी क्या समझेगा, क्योंकि बहन का मतलब मैं समझता हूँ। 7 बहनों के बाद एक भाई पैदा हुआ था। दुआओं से, मन्नतों से और पूरे परिवार की खुशियों के बीच मैं सबका लाडला था, सबकी आंखों का तारा। लेकिन आज क्या हो रहा है। इस पोस्ट के जरिए तेज प्रताप बहन की पीड़ा के साथ साथ अपना दर्द भी बयां करते दिखे। जनशक्ति जनता दल के हैंडल से अपनी पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव पर भी करारा प्रहार किया। तेज प्रताप ने उस पोस्ट में लिखा, तेजस्वी ने जयचंद रूपी षड्यंत्रकारियों को हमारे परिवार में इस तरह घुसने दिया कि पूरा परिवार ही बिखर गया। आरजेडी परिवार तार तार हो गया और ये सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ लोग पार्टी को हड़पने के लालच में थे।
तेज प्रताप ने अपील करते हुए लिखा कि बिहार की सभी माताओं, बहनों, भाइयों और बेटियों से हाथ जोड़कर विनती है कि इन घटनाओं पर चुप मत रहिए। आरजेडी के नेतृत्व से जवाब मांगिए। जब मलाई बांटने का समय था तो सब कतार बनाकर बैठे हुए थे, तो आज मेरे परिवार के टूटने पर ये सब आखिर चुप क्यों हैं? आज मेरा घर संकट में है, माता पिता सुरक्षित हैं, मेरी बहनें घर छोड़कर चली गई, पूरा परिवार पीड़ा से गुजर रहा है। जनता मालिक से आग्रह है कि इन जयचंदों को पहचानिए, इनसे सवाल कीजिए, लोकतांत्रिक तरीके से इनका घेराव करिए। लालू परिवार के ड्रामे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। तेजस्वी यादव का जो दम्भ और अहंकार है वो परिवार को बांध नहीं पाया। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि तेजस्वी यादव का अपनी बहन रोहिणी यादव पर चप्पल उठाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। जो कुछ आज सामने आ रहा है वो कोई संयोग नहीं, ये उसी परिवार के पतन की कहानी है जिसने कभी लाखों परिवारों को दर्द दिया था। कर्म न तो भूलता है न माफ करता है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बहनों को विशेष करके तरजीह दी जाती है, लेकिन तेजस्वी प्रसाद किस जरूरियत में इस तरह का काम किए हैं ये जांच का विषय है। उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। देखिए, लालू परिवार में जब से रोहिणी विवाद शुरू हुआ है तब से दो लोगों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में। पहला तेजस्वी के दोस्त और आरजेडी सांसद संजय यादव और दूसरा रमीज नेमत। रोहिणी लगातार दोनों पर ही तीखा हमला कर रही है, कई आरोप लगा चुकी हैं और इस विवाद के बीच संजय यादव और रमीज की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर कई तरह की बातें भी हो रही हैं। गांधी जी के 3 बंदर वाले अंदाज में 3 कैरेक्टर। ये है तेजस्वी के दोस्त संजय यादव और उनके ठीक बगल में तेजस्वी का खास रमीज नेमत। ये एक पार्टी की तस्वीर है। विवाद के बाद ऐसी कई तस्वीरें वायरल हो रही है, कभी समंदर में बोटिंग करते हुए, कभी किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए, तो कभी एक साथ बैठकर मस्ती करते हुए दिखे। मई 2021 में रमीज नेमत ने तो तेजस्वी के साथ वाली एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि शुक्रिया भाई, हमारे साथ खड़े होने वालों का कर्जदार हूँ। इन तस्वीरों के जरिए आरोप लगाया जा रहा है कि संजय यादव और रमीज तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने के बाद खूब मौज मस्ती किए। इसके अलावा तेजस्वी यादव का हेल्पर गुड्डू भी दुनिया भर में घूमता हुआ दिखाई दिया। रमीज और गुड्डू प्राइवेट जेट से ट्रैवल करते हुए और विदेश में छुट्टियां मनाते हुए दिखे। संजय यादव आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और हरियाणा के निवासी हैं। वहीं रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव के साले और रोहिणी के मामा सुभाष यादव ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाया और कहा कि संजय ने तेजस्वी को ब्लैकमेल कर सांसद का पद हासिल किया। संजय यादव क्या है? संजय यादव नौकर है, महीना पर आया था बहाल होके, पार्टी का वर्कर नहीं है, फिर भी ब्लैकमेलिंग करके वो राज्यसभा बन गया। अब क्या ब्लैकमेलिंग किया? ये हरियाणा के आदमी जब जब आता है तो लालू परिवार फंसता है। जैसे प्रेमचंद गुप्ता देखिए, वो लालू जी को फंसा दिया, अब तेजस्वी को ये फंसा दिया, पार्टी को खा गया। तेजस्वी और रोहिणी विवाद के बीच आरजेडी की पटना में एक बैठक हुई और इस बैठक में आरजेडी के विधायकों ने तेजस्वी को विधायक दल का नेता यानी नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है। आरजेडी की बैठक में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और रोहिणी की बड़ी बहन मीसा भारती भी शामिल हुई। यही नहीं, रोहिणी जिस संजय यादव को टारगेट कर तेजस्वी पर भी सवाल उठा रही है, वो संजय यादव भी बैठक में शामिल थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के साथ तेजस्वी ने पार्टी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की, हार पर मंथन किया और एक सुर में तेजस्वी को फिर से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। निर्वाचन हुआ विधायक दल के नेता के रूप में। अजय एक परिवार है, हम नहीं जानते हैं कौन क्या कर रहा है, लेकिन संजय पार्टी के एसेट हैं जी। संजय पार्टी के एसेट, इतना मैं जो जानता हूँ।